स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसकी एकाग्रता अधिक होती है वह अधिक सीखता है। उन्होंने यह भी बताया कि एकाग्रता के बिना कोई बड़ा कार्य संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, छात्रों के लिए एकाग्रता शिक्षा का आधार है, तो वहीं व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए यह उनकी सफलता का मुख्य स्तंभ है। ध्यान और एकाग्रता केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, बल्कि यह सफलता का आधार है। विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य का दिमाग एक बंदर की तरह है। यह हर समय सक्रिय रहता है और इसे नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। डिजिटल युग ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, लेकिन साथ ही ध्यान और एकाग्रता को चुनौतीपूर्ण भी। इस कठिनाई को दूर करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद के उपदेश और उनके जीवन से प्रेरणा लेना अत्यंत उपयोगी है। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और एकाग्रता को केवल आध्यात्मिक साधन ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए भी आवश्यक बताया। उनका मानना था कि ध्यान का अर्थ केवल अपनी आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने मन और ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के विचारों को गहराई से समझा जाएगा। उनके अनुसार ध्यान और एकाग्रता केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, बल्कि यह सफलता का आधार है। विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य का दिमाग एक बंदर की तरह है। यह हर समय सक्रिय रहता है और इसे नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान का अर्थ है अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना। जब व्यक्ति अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तो वह उच्च स्तर की समझ और जागरूकता प्राप्त करता है। दैनिक ध्यान का अभ्यास। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान करने की आदत डालें। मन को शांत रखें। ध्यान से पहले किसी शांत स्थान पर बैठें और गहरी सांस लें। एक कार्य पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अव्यवस्थित होता है। स्वामी विवेकानंद ने इसे नियंत्रित करने और अनुशासन में लाने को आत्मविकास का सबसे बड़ा कार्य बताया है। उनका कहना था कि यदि आप अपने मन को अनुशासन में ला सकते हैं, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मन को अनुशासन में लाने का महत्व स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य की शक्ति उसकी इच्छा शक्ति में निहित है, लेकिन इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए मन को अनुशासन में लाना अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन से मनुष्य की ऊर्जा बर्बाद होने के बजाय सही दिशा में लगती है। इससे आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मन को अनुशासन में लाने के उपाय। नियमित दिनचर्या बनाएं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि नियमित दिनचर्या मन को अनुशासन में लाने का पहला कदम है। सुबह जल्दी उठने, ध्यान करने और दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने से मन शांत और अनुशासित रहता है। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान मन को अनुशासन में लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपके विचारों की बेतरतीबी कम होती है और आपका मन केंद्रित होता है। ध्यान के अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण करना सीखते हैं। सकारात्मक आदतें विकसित करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार को पकड़ो, उसे अपना जीवन बना लो। इसका अर्थ है कि अपने मन को सकारात्मक और सृजनात्मक विचारों में व्यस्त रखें। इससे नकारात्मकता दूर होती है और मन स्थिरता प्राप्त करता है। स्वयं पर विश्वास रखें। मन को अनुशासन में लाने के लिए आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप अपने मन की चंचलता को रोक पाते हैं। आत्मविश्वास से प्रेरित होकर आप कठिन परिस्थितियों में भी अनुशासन बनाए रख सकते हैं। धैर्य और संयम अपनाएं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मन को अनुशासन में लाने के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है। मन को तुरंत नियंत्रण में लाना संभव नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। अनुशासन के लाभ। लक्ष्य की प्राप्ति। अनुशासित मन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। तनाव में कमी। जब मन अनुशासित होता है, तो अनावश्यक चिंताएं कम हो जाती हैं। संबंधों में सुधार। अनुशासित मन से आप दूसरों के साथ बेहतर संवाद और संबंध बना सकते हैं। उत्पादकता में वृद्धि।
अनुशासन आपके कार्यों को अधिक प्रभावी और सटीक बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में अनुशासन को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को नियंत्रित रखा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उनके अनुसार अनुशासनित मन वह ताकत है जो आपको असंभव को भी संभव बनाने में सहायता करती है। स्वामी विवेकानंद की एक कहानी यहाँ उल्लेखनीय है। जब वे शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाषण देने गए थे, तब वे अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे थे, लेकिन अपने अनुशासित मन और आत्मविश्वास के कारण उन्होंने वहां न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रेरित किया। स्वयं पर नियंत्रण अर्थात आत्मनियंत्रण जीवन में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि आप स्वयं को नियंत्रित करना सीख लें तो आप अपनी किस्मत के निर्माता बन सकते हैं। आत्मनियंत्रण केवल इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में सही दिशा पाने का आधार है। स्वयं पर नियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और कार्यों पर काबू रखना। यह उस शक्ति को विकसित करने का अभ्यास है जो आपको सही और गलत के बीच निर्णय लेने में मदद करती है। स्वामी विवेकानंद ने इसे आत्मा की शक्ति का जागरण माना, जो हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान होती है। आत्मनियंत्रण के 3 प्रमुख पहलू। विचारों पर नियंत्रण, अपने मन में सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को स्थान देना। भावनाओं पर नियंत्रण, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा जैसी भावनाओं को संयमित रखना। कार्य पर नियंत्रण, कार्यों को सोच समझकर और विवेकपूर्ण ढंग से अंजाम देना। स्वयं पर नियंत्रण, सफलता की कुंजी स्वयं पर नियंत्रण अर्थात आत्मनियंत्रण जीवन में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि आप स्वयं को नियंत्रित करना सीख लें तो आप अपनी किस्मत के निर्माता बन सकते हैं। आत्मनियंत्रण केवल इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में सही दिशा पाने का आधार है। स्वयं पर नियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और कार्यों पर काबू रखना। यह उस शक्ति को विकसित करने का अभ्यास है जो आपको सही और गलत के बीच निर्णय लेने में मदद करती है। स्वामी विवेकानंद ने इसे आत्मा की शक्ति का जागरण माना, जो हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान होती है। आत्मनियंत्रण के 3 प्रमुख पहलू। विचारों पर नियंत्रण, अपने मन में सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को स्थान देना। भावनाओं पर नियंत्रण, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा जैसी भावनाओं को संयमित रखना। कार्य पर नियंत्रण, कार्यों को सोच समझकर और विवेकपूर्ण ढंग से अंजाम देना। स्वयं पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है? निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। जब आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आप हर स्थिति में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह आपको जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाता है। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मनियंत्रण से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह आपको अनावश्यक विकर्षणों से बचाने में मदद करता है। संबंधों में सुधार। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आत्मनियंत्रण से आपके संबंधों में भी सुधार होता है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तो आप दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहिष्णु बनते हैं। मानसिक शांति। आत्मनियंत्रण से मन शांत और स्थिर रहता है। यह आपके भीतर आत्मविश्वास और संतोष की भावना को बढ़ाता है। स्वयं पर नियंत्रण के उपाय, ध्यान और योग का अभ्यास करें। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और योग को आत्मनियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन बताया है। योग मन और शरीर के बीच संतुलन बनाता है, जबकि ध्यान विचारों को शुद्ध करता है। लघु लक्ष्यों की योजना बनाएं, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें और हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। अपनी कमजोरियों को पहचानें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें। अनुशासन का पालन करें। अनुशासन के बिना आत्मनियंत्रण असंभव है।
हर दिन एक निश्चित समय पर अपने कार्यों को अंजाम दें और इसे एक आदत बनाएं। विचारों को सकारात्मक रखें, नकारात्मक विचारों से बचने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में आत्मनियंत्रण के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उनका शिकागो में दिया गया भाषण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखा। उनके आत्मनियंत्रण ने उन्हें न केवल एक महान वक्ता बनाया, बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध प्रेरणा स्रोत भी। एक अन्य कहानी के अनुसार, जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ थे, तो उन्होंने उनसे आत्मनियंत्रण की शिक्षा ली। एक बार उनके गुरु ने उनसे कहा, जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा साधक है। इस उपदेश को स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का आधार बनाया। स्वयं पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। यह केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आत्मनियंत्रण से आप अपने जीवन में अनुशासन, स्थिरता और सकारात्मकता ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने जीवन को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं।